Hello बच्चों, let us first read the question. A girl weighing 400 Newton climbs a vertical ladder. If the value of G be 10 meter per second square, the work done by her after climbing 2 meter will be. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि एक गर्ल है जिसका वेट 400 न्यूटन है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g है, तो वर्क डन कितना होगा जब वो 2 मीटर क्लाइंब कर देती है। इस पर्टिकुलर केस में पहले हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। इस पर्टिकुलर केस में सिर्फ हाइट के चेंजेस हो रहे हैं। अगर सिर्फ हाइट के चेंजेस हो रहे हैं इस केस में, तो जितना भी वर्क डन होगा वो सारा का सारा किस में जा रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में जा रहा होगा। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू चेंज इन पोजीशन। तो इस केस में जितना भी वर्क डन हो रहा है वो सारा का सारा किस में जा रहा है? पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में। एंड पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है मैथमेटिकली? पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, where m is the mass of the body, g is the acceleration due to gravity, and h is the height of the body from the ground. Now अगर हमें ये पता है, हम देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है मास ऑफ द बॉडी रिप्रेजेंटेड एज m। इस क्वेश्चन में हमें मास ना देकर यहाँ पे देखना न्यूटन है। जब यूनिट्स न्यूटन होते हैं तो हमें पता है कि हमें वेट दिया गया है, एंड वेट इज इक्वल टू mg। इसमें हमें mg की वैल्यू दे रखी है कितनी? 400 न्यूटन्स। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है? वेट विच इज इक्वल टू mg 400 न्यूटन, और हमें क्या दिया गया है? हाइट दी गई है। वी विल रिप्रेजेंट हाइट बाय h इज 2 मीटर्स। तो यहाँ से वर्क डन क्या आ जाएगा? हमने अभी अभी देखा दैट वर्क डन इज mgh। वैल्यूज को पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यूज हैं उन्हें जब पुट करेंगे, अब mg की वैल्यू हमें पता है कितनी दे रखी है? 400 न्यूटन्स, और h की वैल्यू है 2 मीटर्स। तो यहाँ से हमारा वर्क डन क्या आ जाएगा? यहाँ से वर्क डन आ जाएगा 800 joules. So this is our final answer, that work done by her after climbing 2 meters will be 800 joules. So option B is the correct answer. Hope you understood it well. Thank you.